इस्लामाबाद में अमन दुश्मन का बुज़दिलाना वार, तरलाई की इमाम बारगाह में खुदकुश धमाका, 31 अफराद शहीद। तर्जुमान ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक धमाके में मुतादिद अफराद जख्मी, पिम्स और पॉलीक्लिनिक अस्पताल मुंतकिल। पुलिस राय के मुताबिक खारजी खुदकुश का ताल्लुक फितनल खवारिज से था। खुदकुश बमबार को गेट पर रोका गया तो खुद को धमाके से उड़ा दिया। धमाके की आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई। करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। सिक्योरिटी इदारों ने धमाके की इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल कर ली। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों ने जाए वकुआ से अहम शवाहिद हासिल कर लिए। फॉरेंसिक टीमों ने भी शवाहिद इकट्ठे कर लिए। धमाका किस वक्त हुआ, लोगों की तादाद कितनी थी, तमाम मालूमात रिपोर्ट में शामिल। रिपोर्ट में जख्मी और जांबाक अफराद की तादाद भी शामिल। इब्तदाई शवाहिद की बुनियाद पर धमाका खुदकुश लगता है। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की धमाके की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला की हिदायत पर वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी पिम्स अस्पताल पहुँच गए। जख्मियों की अयादत। बिलावल भुट्टो जरदारी, चारों वज़राए आला, गवर्नर KP, रहनुमा ANP अमलवली की मसम्मत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को इस्लामाबाद इंतज़ामिया से भरपूर मुआवनत की हिदायत। अपोजिशन लीडर सेनेट राजा नासिर अब्बास की भी इमाम बारगाह में धमाके की मज़म्मत। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का तिजारती हुजूम $2 अरब तक ले जाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म की उज़्बेक सरमाकारों को पाकिस्तान में सरमाकारी की दावत। उज़्बेकिस्तान का पाकिस्तानी ताजरों के लिए 10 साल तक टैक्स इस्तिस्ना का ऐलान। $3 अरब 40 करोड़ के समझौतों के अमल दरामद पर अहम पेशरफ्त करार। पाक उज़्बेक बिजनेस फोरम से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, दोनों मुल्कों में बाहमी तिजारत के मज़ीद फ़रोग़ की सलाहियत मौजूद है। गुज़िश्ता एक साल में $450 मिलियन की तिजारती सरगर्मियाँ मुमकिन हुई। मौशी चैलेंजेस पर कामयाबी से काबू पाया। पाकिस्तान का IT का शोबा तरक्की कर रहा है। उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायूफ ने कहा, पाक उज़्बेक ताल्लुकात कसीर उल जहती की शक्ल अख्तियार कर चुके। माहिदों पर अमल दरामद से बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। दफ्तर ख़ारिजा ने मुश्तरका एलामिया भी जारी कर दिया। उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायूफ को निशान पाकिस्तान अता किया गया। लाहौर की फजा बोकाटा के नारों से गूंज उठी। 25 साल बाद बसंत बहार, पतंगों की ऊंची उड़ान, आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सज गया। नीली, पीली, स्याह और सुर्ख पतंगों से लाहौर की फजा रंगीन। छोटे बड़े बुजुर्ग सब बसंती रंगों में रंग गए। मंजिलों का हल्ला गुला, मौसीकी का तड़का, ढोल की थाप पर भंगड़े। किसी को अभी तक गुड्डी और डोर की तलाश। मोची दरवाजे की दुकानों पर गुड्डी और डोर खरीदने वालों का रश बरकरार। मंजिलों ने कटी पतंगों को पकड़ने के लिए प्लान बना लिए। बसंत की सुन के हम इधर आए। बच्चों ने कहा कि जी चलते हैं। इतने अर्से बातें को पसंद करते हैं। हुकूमत ने बगैर सारी तैयारी शहरी भी करवाई हुई है। मुख्तलिफ जगह भी इन्होंने दिए भी पतंग वगैरह भी दिए हैं। पहले तो हम लोग बहुत हैप्पी है। मरियम नवाज ने ये बहुत अच्छा किया है जो इन्होंने ये इवेंट रखा है। काफ़ी अच्छा जो है ना सिस्टम किया हुआ है ना यहाँ पे, तो अभी हम इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। कई दिहाइयों बाद सरकारी सतह पर बसंत का त्यौहार। लाहौर में बसंत की इजाज़त मिलने पर शहरी खुश। आज और कल लाहौर में आम तातील, हर छत पर रौनक, बच्चे बड़े और ख़वातीन भी पेश पेश। पंजाब हुकूमत के इक़दाम को बेहतरीन करार दे दिया। गुड्डी और डोर की कीमतें कम करने का भी मुतालबा कर दिया। जैनजी पतंगबाजी से नावाकिफ, तनामे कन्नी गुंजल कड़िकी क्या है कुछ नहीं जानते। गुड्डी कैसे उड़ानी है, कन्नी कैसे देनी है, पिन्ना कैसे पकड़ना है, पीढ़ी कैसे बदलनी है। पहली बार बसंत मनाने वालों के लिए ये सब इम्तिहान। नई नस्ल पतंगबाजी बड़ों से सीखने में मसरूफ। हुनर होगा तो ही बो काटा की सदा लगेगी। बसंत पर लाहौर की सजावट देखने वाली नहर और इबर्जी चौक की रोशनियां सबकी तवज्जो का मरकज। इमारतों पर चरागा। बसंत पर खवातीन भी पीछे न रही। खरीदारी के बाद ब्यूटी पार्लर्स की बारी। मेहंदी और चूड़ियां भी ले ली।
गवर्नमेंट ने इतना अच्छा हमें मौका दिया है तो क्यों ना इससे फ़ायदा उठाया जाए, और उसके लिए हम लोग रेडी होने आए हैं ताकि हम इस पार्टिसिपेट करें और खूब इंजॉय करें। जब छोटे छोटे होते थे तब बसंत का ये सिस्टम होता था कि मतलब तब भी बड़ा जोश व खरोश से मनाया जाता था, और 25 साल बाद अब दोबारा मौका मिला है। आज लाहौर में पतंगे नहीं खुशियाँ उड़ रही हैं। बसंत पंजाब का सकाफती विरसा है, हमें अपनी सकाफत पर नाज है। बसंत की खुशियाँ मनाएं, हम आपके साथ हैं। मरीम नवाज का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा बसंत के त्यौहार पर जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें, हिफाजती इक़दाम पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने बसंत के आगाज़ पर सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर दी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा, बसंत के इंतज़ामात का जायजा लिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है मरीम नवाज के सकाफती फैसले ने आवाम के दिल जीत लिए हैं। बसंत पर मौसीकी का तड़का, सोशल मीडिया पर बसंत के नए गानों की धूम। हुमैरा रशीद का गाना सुपरहिट, अबरारुल हक और आरिफ लोहार के गाने भी प्लेलिस्ट का हिस्सा। जितनी बड़ी छत उतना ज़्यादा किराया। बसंत पर लाहौर की बड़ी कमर्शियल छतों की खुसूसी बुकिंग। अंदरून और शहर के गुंजानाबाद इलाकों में दिन का समा, गैर मुल्कियों की भी बसंत में खुसूसी दिलचस्पी। पूंछ हाउस भी सज गया, छत पर D8 ममालिक का वफ्द पतंगबाजी करेगा। मस्कत में अमरीका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल। दोनों फरीकों ने शराइत सामने रख दी, दोनों जानिब से शराइत पर मुशावरत। मुज़ाकरात में ईरानी वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कर रहे हैं। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेड कुशनर शरीक, सेंटकॉम चीफ एडमिरल ब्रेड कूपर भी शरीक। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक मुज़ाकरात में शरीक नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का बराबरी, एहतराम और मुश्तरका मफाद के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर, कहा वादों को पूरा किया जाना चाहिए। तर्जुमान वाइट हाउस ने कहा अमरीकी सदर मुज़ाकरात पर नज़र रखे हुए हैं, सफारतकारी नाकाम हुई तो उनके पास दीगर ऑप्शंस मौजूद हैं। दूसरी जानिब तेहरान में अमरीकी सफारत खाने ने अपने शहरियों को फौरी ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी। जर्मन चांसलर का कहना है मशरिक़ वस्ता में फौजी कशीदगी का खदशा है। चीन का ईरान की जानिब से अपने मफादात के दिफा की हिमायत का अयादा। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 24 खवारिज हलाक। आगे SPR के मुताबिक और एग्जाम में ऑपरेशन में 14 खवारिज जहन्नुम मासर। खैबर में फायरिंग के तबादले में 10 खवारिज मारे गए। ऑपरेशन 4 और 5 फरवरी को किए गए। इलाके में क्लियरेंस और सर्च ऑपरेशन जारी। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। बानी PTI की सेहत से मुतालिक सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बानी से मुलाकात से क्या हो जाएगा? ओपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा मुलाकात उनकी फैमिली का हक है। हमने 8 फरवरी को एहतजाज करना है। हमने तो नहीं कहा कि ज़बरदस्ती ट्रैफिक या दुकानें बंद करेंगे। सेनेटर राना सनाउल्लाह का कहना है 9 मई देखें या 26 नवंबर, PTI का पुरअमन एहतजाज का रिकॉर्ड नहीं है। भैया जाम हड़ताल कैसे पुरअमन हो सकती है? ओपोजिशन लीडर बताएं, सियासत को ज़ाती दुश्मनी में किसने बदला? किसने सियासत में गालम गलोच के कल्चर को फरोग चढ़ाया? PTI ने जो बीज बोए थे उसकी फसल तो काटनी पड़ेगी। हमने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को यादाश्त पेश की है। हमने याद दहानी करवाने के लिए दस्तखत शुदा यादाश्त दी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी PTI से फैमिली वकला समेत किसी की मुलाकात नहीं हुई। महमूद अचकज़ई ने भी वज़ीर आज़म को ख़त लिखा, हम चाहते हैं फैमिली डॉक्टर से मुलाकात करवा दी जाए, हमारी तसल्ली हो जाएगी। सेनेट में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती की करारदाद मंजूर। करारदाद वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने पेश की। भारत के गैर कानूनी कब्जे की शदीद मजम्मत। कश्मीरियों की हिमायत जारी रखने के आज़म का अयादा। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा बलोचिस्तान में अमन नागुज़ीर है, अमन व अमान का क़याम हुकूमत की तरजीह है।
आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का मेला कल से सजेगा। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और नीदरलैंड में जोड़ पड़ेगा। मैच सुबह 10:30 बजे कोलंबो में खेला जाएगा। दिफाई चैंपियन भारत का अमेरिका से मुकाबला शाम 6:30 बजे होगा। इवेंट 8 मार्च तक जारी रहेगा। वर्ल्ड कप के लिए कमेंट्री पैनल का भी ऐलान। पाकिस्तान की जानिब से वसीम अकरम, वक्कार यूनस, रमीज राजा बीर शामिल। एंजेलो और टिम्बा बवामा आईसीसी इवेंट में पहली बार कमेंट्री करेंगे। वर्ल्ड कप में 2 नई ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजीज मुतारिफ। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी की जंग कल से भारत और श्रीलंका में मैदान लगेगा। 4 ग्रुप्स में 20 टीमें और 7 वेन्यूज मरकज़ निगाह। ग्रुप ए मेजबान भारत, नमीबिया, नीदरलैंड, अमेरिका और पाकिस्तान पर मुश्तमिल। ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, ओमान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे शामिल। पाकिस्तानी टीम अपने तमाम मैचेस कोलंबो में खेलेगी। ग्रुप स्टेज पर कांटे के मैचेस कब होंगे? खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। पाकिस्तान के भारत के खिलाफ मैच के बायकॉट पर बोर्ड्स में परेशानी। श्रीलंका ने भी पाकिस्तान से फैसले पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का पीसीबी को खत कहा। पाक भारत मैच न होने से श्रीलंकन बोर्ड को भारी माली नुकसान होगा। मैच मनसूखी के असरात बहुत गहरे होंगे। श्रीलंका क्रिकेट को नुमाया माली नुकसान और मुतवक्के सयाहती आमदन में शदीद कमी होगी। मैच के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं। बायकॉट के ऐलान के बाद बड़ी तादाद में फैंस ने होटल्स की बुकिंग मनसूख कर दी है। दोनों बोर्ड्स के दरीना ताल्लुकात और क्रिकेट के वसी तर मफाद को सामने रखकर फैसला वापस ले लें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत। यूएई और दीगर के वज़ीर दाखिला से मुलाकातें। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के असम का अयादा। बाहमी मफादात के शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक। चेयरमैन एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी का ACC हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। क्रिकेट और इंतजामी अमूर से मुतालिक मुलाकातें। अंडर 19 क्रिकेट का चैंपियन कौन? फाइनल टाकरे में भारत का इंग्लैंड को 412 रन का बड़ा हदफ। भारत के सूर्यवंशी का लाठी चार्ज। 175 रन की इनिंग्स खेली, 15 छक्के और 15 चौके शामिल। कप्तान आयुष महात्रे 53 रन बनाकर आउट हुए। हदफ के ताक़ुब में इंग्लैंड की बैटिंग जारी। सानह गुल प्लाजा के मुतासरीन के नुकसान का अजाला करेंगे। दुकानदारों के नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, गुल प्लाजा को दोबारा उसी तर्ज पर तमीर कराएंगे। नई इमारत की तमीर में 2 साल का अर्सा लगेगा। शहर की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। शहर को सानहात से महफूज रखने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मेयर कराची का सानहा गुल प्लाजा के मुतासरीन की बहाली के लिए अहम इकदाम। रमज़ानुल मुबारक में मुतासरीन को बिला मुआवजा 1200 स्टॉल्स लगाकर देने का फैसला। मुर्तज़ा वहाब की KMC हुकाम को बहाली मंसूबा तैयार करने की हिदायत। अफसरान को दुकानदारों और इंतजामिया से राब्ते का हुक्म। के इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस सल्वी ने इस्तीफ़ा दे दिया। सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा कि पेशा वराना टीम के साथ इदारे की खिदमत करना एजाज़ की बात है। इदारे हमेशा अफराद से बढ़कर होते हैं। इदारे की बेहतरी हमेशा हमारी अवलिन तरजीह रही है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने कहा कि मोनिस सल्वी ने बतौर CEO के इलेक्ट्रिक इस्तीफ़ा दे दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को आगाह कर दिया गया। कराची में चंद घंटों में आतिशबाजी के 3 वाक़यात। बल्दिया टाउन कराची में रिहायशी इमारत में आग लग गई। फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पा लिया। तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। मलिर कोर्ट में लगने वाली आग पर भी काबू पा लिया गया। गुलचने में मार्जनजाल घोट में स्क्रैप यार्ड में आतिशबाजी।
फी तोला सोना 21,400 रुपये सस्ता 5,07,762 रुपये का हो गया। फी तोला चांदी 1,430 रुपये सस्ती कीमत 7,825 रुपये हो गई।